नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट्स होता है इसमें क्या कमियां होती है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट्स होता है इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें धनायन तथा ऋणायन का जो अनुपात होता है वो स्थिर नहीं होता है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर धनायन ऋणायन का जो अनुपात होता है वो स्थिर नहीं होता है, इस कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इसमें देखते हैं आगे जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में दिया हुआ है। वैसे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अकार्बनिक ठोस जिसमें क्रिस्टल संरचनाओं में दोषों के कारण अवयवीकरण परमाणु अणुआयन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती है। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है ये दोष नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाता है। यानी इसमें धनायन तथा ऋणायन का जो अनुपात होता है वो स्थिर नहीं होता है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष या डिफेक्ट्स है दो प्रकार, टू टाइप्स के होते हैं, उसको देखते हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष, दूसरा है धातु न्यूनता दोष। पहला पढ़ेंगे धातु आधिक्य दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। आयनिक ठोस धातु तथा अधातुओं के मिलने से बनता है। कोई भी आयनिक सॉलिड होता है उसमें धातु भी होती है अधातु भी होती है। जब आयनिक ठोसों की क्रिस्टलों में धातु की संख्या अधिक हो जाती है तो ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में दोष आ जाता है। जब किसी क्रिस्टल आयनिक ठोस के अंदर धातु की संख्या जब एक्सेस में हो जाती है तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। इस तरह धातु की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष को धातु आधिक्य दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। धातु आधिक्य दोष निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ये जो दोष होता है निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, दूसरा है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। इसमें आगे देखते हैं। अभी अंतराकाशी स्थल आपको ध्यान ही है, इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसको आप अंतराकाशी कहते हैं, अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इसमें देखते हैं पहला ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। यानी एनायनिक वैकेंसी या ऋणायन की अधिकता के कारण ये उत्पन्न होता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसमें जो दिया हुआ है क्षारीय हैलाइड, एल्काइलिन हैलाइड जैसे NaCl, KCl यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस प्रकार के दोष अर्थात ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी दर्शाते हैं। इस प्रकार का दोष किसमें होता है? NaCl और KCl में होता है, क्योंकि इसमें ऋणायन की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। इस प्रकार ये दोष उत्पन्न करते हैं। जब NaCl के क्रिस्टल को वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु के क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। तो ये जब गर्म किया जाता है सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। देखो ये इसके अंदर ऋणायन की अधिकता पाई जा रही है। यानी ये किससे दोष उत्पन्न होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ऋणायन की यानी इसमें ऋण आवेश या ऋणायन की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये डिफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। इसमें भी देखो आप ये जो दिया हुआ इस क्रिस्टल में देखिए तो ऋणायन की मात्रा ज्यादा होने से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ एक्सेस हो गया, यानी मेटल के अंदर एक्सेस आ जाती है, अधिकता आ जाती है, इसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इस स्थिति में सोडियम बनाने के लिए यानी सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन निकालता है या निकल जाता है। इस तरह निमुख इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित या ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इससे क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह पर विसरित हो जाते हैं अतः Na परमाणु के साथ जुड़कर NaCl बना देते हैं। आगे देखते हैं परिणाम स्वरूप क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य यानी एक्सेस हो जाता है, धातु का आधिक्य हो जाता है जिसे धातु आधिक्य दोष कहा जाता है। इस दोष के कारण उत्पन्न अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिका यानी एनायनिक वॉइड्स को F सेंटर या F केंद्र कहा जाता है। या F जर्मन शब्द फेर बेंजेंटर या फार बेंजेंटर से आया है जिसका अर्थ होता है रंग केंद्र। इससे रंग उत्पन्न होता है इसलिए इसका नाम है रंग केंद्र भी कह सकते हैं। आगे दिया गया है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉनों के NaCl के केंद्र में होने के कारण क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करते हैं। यानी ये लॉन पेयर होने के कारण ये NaCl के क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करते हैं।
अतः ये जो रंग इसमें दिया हुआ है, ये रंग इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के कारण दिखता है। तो ये रंग कब दिखता है? जब प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है तब उत्तेजित होता है, इसके कारण ये रंग दिखता है। आगे इसमें देखते हैं, इस प्रकार ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष होने के कारण लिथियम का आधिक्य लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को गुलाबी बनाता है और पोटेशियम का आधिक्य पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल को बैंगनी बनाता है, यानी इनके रंग को चेंज कर देता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के अधिकता के कारण। इन दोनों के अंदर आप देखते हैं ऋणायन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए एनायनिक वैकेंसी ज्यादा होने के लिए दोष या डिफेक्ट उत्पन्न होता है। आगे इसमें देखते हैं दूसरा इसका भाग, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थित से धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायनिक एट इंटरस्टिशियल साइट्स। इसमें देखते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO इस तरह का दोष प्रदर्शित करता है। जिंक ऑक्साइड का रंग कमरे के तापमान पर सफेद होता है, गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड पीले रंग का हो जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रंग पीला हो जाता है। जब जिंक ऑक्साइड ZnO को गर्म किया जाता है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। देखते हैं ये इक्वेशन दी गई है, ZnO हीटिंग कर रहे Zn प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से निकल गए। तो ये जो इस यहाँ पे जो लिखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यहाँ देखो एनायनिक वैकेंसी से पहले जो आपने पढ़ चुके उसका एक डायग्राम इधर है। फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कैटायन। देखो ये एक चालक अवस्था दी गई है, इसके बीच में इंटरस्टिशियल यानी आपका अंतराकाश के बीच में कुछ एटम आ गए, इससे जो दोष उत्पन्न होता है वो इंटरस्टिशियल एटम या अंतराकाशी धनायनों में यानी अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थित धातु में आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। और भी ये दिया हुआ है कलर सेंटर्स इन एप सेंटर, यानी कलर सेंटर एप सेंटर जो है उसके बारे में बताया गया। NaCl एक्सपोज बाय सोडियम वेपर, और ये जो मैंने बता दिया उसका थोड़ा इंग्लिश वर्जन है और इसमें दिया हुआ है Na प्लस और Cl का है। इसमें देखा हुआ नॉन स्टाइकोमेट्रिक ग्रीनिश येलो, ये ग्रीनिश येलो इसमें एक्सेस आ जाता है, इससे एप सेंटर उत्पन्न होता है और ये किसी क्रिस्टल में रंग या कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आगे देखते हैं ऑक्सीजन के निकलने से जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य हो जाता है। तो इसका सूत्र जो Zn प्लस 1 प्लस x वो बन जाता है। आधिक्य में उपस्थित Zn प्लस आयन अंतराकाशी स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं। निकटवर्ती अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं, इसमें ये बताया गया है। जैसे ये इक्वेशन देखिए ZnO हीटिंग Zn प्लस हाफ O2 इलेक्ट्रॉन्स में ये इसमें रिमूव हो रहे हैं या निकल रहे हैं। इस प्रकार धातु की अधिकता के कारण जिंक ऑक्साइड ZnO के क्रिस्टल में उत्पन्न दोष धातु आधिक्य दोष कहलाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, इस प्रकार मेटल की अधिकता के कारण जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में उत्पन्न दोष धातु के एक्सेस दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाता है। जो आपको इस डायग्राम 3 डायग्राम है, इसको आराम से आप देख के समझ सकते हैं, उसको नोट भी करना है कि इसका रीजन क्या है। आपको एप सेंटर के बारे में पूछते हैं, उसको भी समझना है बहुत ध्यान से। तो इसमें मैंने समझा दिया है, तो भी आपको इसमें ध्यान से देखना है। फिर आगे देखते हैं इसमें धातु न्यूनता दोष, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की न्यूनता से कौन कौन से कैसा डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ द कैटायन ऑफ लोअर वैलेंस, यानी इसके अंदर कैटायन की कमी हो जाती है, मिसिंग हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ कैटायन ऑफ हायर वैलेंस occurs when the metal shows variable valence, ये किस में पाया जाता है, जिसमें वेरिएबल यानी जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करते हैं। यानी आयरन ऑक्साइड इज मोस्टली फाउंड विद द कंपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन क्रिस्टल। देखो इसके अंदर ये प्रकार के, क्योंकि इसके अंदर जो कैटायन होता है वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मिसिंग होता है, इसके कारण ये उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें और भी बताया गया है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे भी एक डायग्राम बनाया गया है, यानी इसके अंदर जो धातु न्यूनता है उसमें कुछ न्यूनता यानी कमी पाई जाएगी, उसके कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है इसके अंदर ये बताया गया है। अब ये यहाँ पे भी दिया गया है, देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक और डायग्राम है। देखो इसमें जो पिंक है वो आयरन को यानी फेरस को कर रहा है, और जो ये दूसरा है Fe+3 यानी फेरिक को, और बाकी ग्रीन है वो ऑक्सीजन को। तो इस प्रकार की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उससे कारण
जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। कई ऐसे ठोस हैं जिन्हें स्टोइकियोमेट्रिक संगठन में बनाना कठिन होता है, यानी उसको स्टोइकियोमेट्रिक फिक्स कणों की संख्या बनाना कठिन होता है। उसमें सामान्य अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम हो जाती है, मेटल की मात्रा कम हो जाती है। धातु के क्रिस्टल के ऐसे दोष जिसमें धातु का स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम हो जाती है, इसे धातु न्यूनता दोष कहलाता है, यानी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। यानी इसके अंदर धातु की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, इसे जो दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे आयरन ऑक्साइड, इसके अंदर दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड, अधिकतर आयरन जो है वो 0.95 जो है संगठन में पाया जाता है। ये वास्तव में आयरन ऑक्साइड जो होता है 0.93 से आयरन ऑक्साइड 0.96 के रेंज या परास में हो सकता है। इसमें दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल में से कुछ जो Fe+ जिसको फेरस धनायन लुप्त हो जाते हैं। जब ये क्रिस्टल होता है इसमें से Fe+ लुप्त हो जाता है, धनावेश की क्षतिपूर्ति के लिए क्या आ जाता है, Fe3+ फेरिक आयनों की आवश्यकता संख्या से होती है, तो ये लुप्त हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, उसकी पूर्ति Fe+3 से की जाती है। और इसमें ये बताया गया है, डायग्राम में भी आपको बताया गया था। अब इसमें आगे देखते हैं जो दिया हुआ है